तो सवाल ये है कि आखिर भारत 30,000 करोड़ रुपए खर्च करके इतना बड़ा और खुफिया न्यूक्लियर सबमरीन बेस बना क्यों रहा है? क्या ये हिंद महासागर में चीन को रोकने का भारत का जवाब है? चलिए, इस बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल पहेली को समझते हैं। देखिए, सवाल तो सीधा है, लेकिन इसका जवाब भारत और चीन के बीच के पावर बैलेंस की पूरी कहानी खोलकर रख देता है। ये एक ऐसा बेस है जो चीन की पूरी नेवी को उलझा सकता है, उसकी तेल सप्लाई लाइन को खतरे में डाल सकता है, और सबसे बड़ी बात, बिना एक गोली चलाए शांति की गारंटी दे सकता है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, एक ऐसे वक्त में जब चीन की किस्मत की चाबी काफी हद तक भारत के हाथों में हुआ करती थी। यह है मलक्का स्ट्रेट। सोचिए, एक पतला सा समुद्री रास्ता, और चीन का करीब 80% तेल और 66% से ज्यादा व्यापार इसी एक रास्ते से होके जाता था। इसी को कहते थे मलक्का डिलेमा। ये चीन का सबसे बड़ा सिरदर्द था, एक ऐसा डर कि भारत या अमेरिका जब चाहें एक झटके में उसकी पूरी इकोनॉमी की लाइफलाइन काट सकते हैं। और ये डर हकीकत में बदलता हुआ दिखा 2020 के गलवान संघर्ष के बाद। जैसे ही भारत ने अपने नेवल शिप्स को साउथ चाइना सी की तरफ भेजा, बीजिंग में खलबली मच गई। उन्हें यह समझ आ गया कि यह सिर्फ कागजी खतरा नहीं है, ये एक असलियत है जो उनकी इकोनॉमी को तबाह कर सकती है। अब जाहिर है, चीन अपनी इस सबसे बड़ी कमजोरी के साथ हमेशा तो जी नहीं सकता था, तो उसने इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी दुनिया में अपने रास्ते ही बदल डाले। चीन ने एक साथ 4 चालें चली। पहला, पाकिस्तान के साथ $62 बिलियन का CPEC बनाया, जिससे उसे अरेबियन सी तक डायरेक्ट एक्सेस मिल गया। दूसरा, म्यांमार में एक बड़ा पोर्ट और पाइपलाइन शुरू की। तीसरा, रूस और सेंट्रल एशिया से जमीन के रास्ते पाइपलाइन बिछा दी। और चौथा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में दुनिया का लीडर बन गया, ताकि तेल पर उसकी निर्भरता ही कम हो जाए। और धीरे धीरे मलक्का का वो पुराना डर कमजोर पड़ता गया। तो जब समुद्र का वो पुराना एडवांटेज खत्म होने लगा, तो लड़ाई का मैदान एक नई जगह शिफ्ट हो गया, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, हिमालय की शतरंज की बिसात पर। यहां मामला बहुत गंभीर है। चीन के पास तिब्बत के पठार पर हर मौसम में काम करने वाले एयरबेस और एक्सप्रेसवे का पूरा एक नेटवर्क है। इसका मतलब वो बॉर्डर पर कम सैनिक रखकर भी बस कुछ ही घंटों में 1 लाख से ज्यादा सैनिक वहां ला सकता है। यानी चीन सिर्फ अपनी लॉजिस्टिक्स की ताकत के दम पर भारत पर भारी पड़ सकता है, और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसकी एक बहुत सीधी सी वजह है, चीन एक सपाट पठार पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जबकि भारत को मुश्किल हिमालय के पहाड़ों को काटना पड़ रहा है। यहां तो भूगोल ही दोनों के लिए बराबर नहीं है। अच्छा, पहाड़ों से हटकर अब वापस समंदर पर आते हैं, क्योंकि असली मुकाबला तो वहां भी बराबर का चल रहा है, बल्कि और गर्म हो रहा है। चीन ने हिंद महासागर में अपने बंदरगाहों की एक पूरी चेन बना ली है, जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं। इसके जवाब में भारत ने भी अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर एक काउंटर नेटवर्क तैयार किया है, जिसे एक्सपर्ट्स डायमंड नेकलेस कहते हैं। मतलब दोनों तरफ से एक दूसरे की रणनीति घेराबंदी चल रही है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा चैलेंज और है। चीन आज की तारीख में एक प्रोडक्शन मॉन्स्टर है। मतलब अगर कोई लंबा युद्ध छिड़ता है, तो जहां भारत को अपने जहाज़ों की मरम्मत में वक्त लगेगा, वहीं चीन धड़ाधड़ नए जहाज बनाकर समंदर में उतार देगा। ये एक ऐसी रेस है जो सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि फैक्ट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी से जीती जाती है, और ये भारत के लिए एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। तो अब तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही थी। जमीन पर चीन को लॉजिस्टिक्स का एडवांटेज, समुद्र में उसका बढ़ता हुआ दबदबा। ऐसे में भारत को एक ऐसे तुरुप के इक्के की जरूरत थी जो इस पूरे खेल को फिर से बराबर कर सके। एक ऐसा हथियार जो चीन के बढ़ते हुए कॉन्फिडेंस को बैलेंस कर सके और उसे कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचने पर मजबूर कर दे। और वो जवाब है INS वर्षा। आंध्र प्रदेश के रामबिल्ली के पास दुनिया की नजरों से दूर चुपचाप तैयार हो रहा भारत का सीक्रेट वेपन। ये कोई आम नेवल बेस नहीं है, ये परमाणु पनडुब्बियों का एक छिपा हुआ अंडर वाटर किला है। इस प्रोजेक्ट पर 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो रहे हैं। ये भारत का आज तक का सबसे महंगा नेवल प्रोजेक्ट है, और इसे डिजाइन किया गया है भारत के सबसे ताकतवर हथियार न्यूक्लियर सबमरीन्स को छिपाने के लिए। तो अब हम सबसे अहम सवाल पे आते हैं, इतना ज्यादा खर्च और इतनी ज्यादा सीक्रेसी आखिर क्यों? इसका जवाब भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी में छुपा है। भारत की एक पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, मतलब भारत किसी भी जंग में पहले न्यूक्लियर हमला नहीं करेगा। लेकिन यहां एक सवाल खड़ा होता है, अगर कोई देश पहले हमला ना करने का वादा करे, तो फिर वो दुश्मन को डराएगा कैसे?
इसका जवाब है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर दुश्मन पहला हमला करके भारत के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह भी कर दे, तब भी भारत के पास एक जबरदस्त जवाबी हमला करने की गारंटीड ताकत होगी। और यहीं पे आईएनएस वर्षा का असली जादू सामने आता है। इसकी अंडरग्राउंड सुरंगों से न्यूक्लियर सबमरीन्स सैटेलाइट की पकड़ में आए बिना सीधे गहरे समंदर में गायब हो जाती हैं। एक बार ये समंदर में चली गईं तो इन्हें ढूंढना लगभग नामुमकिन है। ये पनडुब्बियां कहीं से भी किसी भी वक्त जवाबी हमला कर सकती हैं। इससे सेकंड स्ट्राइक सिर्फ एक संभावना नहीं बल्कि एक गारंटी बन जाती है। इन पनडुब्बियों पर K4 जैसी मिसाइलें लगी हैं, जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर तक है। इसका मतलब है कि बंगाल की खाड़ी में छिपी एक सबमरीन भी चीन के बड़े बड़े शहरों और मिलिट्री बेस को निशाना बना सकती है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि यह बेस दुश्मन के दिमाग में एक परमानेंट कन्फ्यूजन पैदा कर देता है। उसे हमेशा ये डर रहेगा कि अगर उसने पहला कदम उठाया तो एक छिपा हुआ अजय जवाबी हमला ज़रूर होगा, जिसकी कीमत वो चुका नहीं पाएगा। आखिर में आईएनएस वर्षा का मकसद कोई जंग जीतना नहीं है, बल्कि दुश्मन के लिए जंग शुरू करने के ख्याल को ही बेवकूफ़ी भरा बना देना है। क्योंकि जब अगला दशक सुरक्षित रहेगा, तभी तो अगला दशक भारत का बन पाएगा।